फ़कत एक बदनवा सा पत्थर है तारुफ मेरा, कोई तराश ले तो बड़े काम की चीज़ हूं मैं। जानबूझकर सबको खराब कर रहे हैं, आप जानबूझकर सब कुछ कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आगे चलकर आपको कि आपने क्या क्या सीटें एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। आपने तो पहले ही ट्वीट कर दिया था कि हाँ धांधली होगी, हम लोग नहीं जीते हैं, ये नून लीग हारी है। इस लड़ाई से हम लोग सोचते हैं कि शायद कहीं से कोई अच्छी फिजा, कहीं से कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? $226 पे चला गया। हमने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बैठे हैं कि भाई सानू बचा लो, ताड़ी मेहरबानी सानू बचा लो ते कुछ कर लो। सीधे चौधरी शुजात साहब देखते हैं तो ये हाथी है, यूं हो जाए तो मुक्का बन जाता है। आपने इन लोगों को मुक्का खुद बनाया है और ये आपकी गलत फहमी है। इमरान खान साहब, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा है। फ़कत एक बदनवा सा पत्थर है तारुफ मेरा, कोई तराश ले तो बड़े काम की चीज़ हूँ मैं। ख़वातीनो हज़रात, a difference between a stupidity and a genius is always has a limits। अब लिमिट्स हमें सड़क के किनारे लगे हुए साइन बोर्ड से भी नज़र आ जाती हैं कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारी लिमिट्स के बारे में हमें बताया जाता है कि ये आपकी स्पीड की लिमिट्स हैं। हमारी ये स्पीड की लिमिट्स हमें अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं दिखाई देती? हमें अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान बनाया जाता है तो हमें वहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दी जाती? मैंने आज देखा है कि आज बहुत अजीबोगरीब सी ज़ुबान बोली गई। वो अजीबोगरीब सी ज़ुबान हमारे बहुत ही मोहतरम दोनों पार्टियों की तरफ से बोलेगी। मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात आप लोगों से करना चाहता हूं। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एक बात करना चाहता हूं, बीइंग ए जर्नलिस्ट, कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सिर्फ हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे साथ हम लोगों को मजाक बनाया जा रहा है, हमें तमाशा बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब, हम तो आपके सपोर्टर थे। मैंने वोट आपको दिया था इमरान खान साहब, क्योंकि मैंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया था। आपने कहा था कि आप एक अच्छे लीडर बन के उभरेंगे। मैंने आपको वोट दिया था। मैंने नून लीग को तो उसी वक्त छोड़ दिया था जब मैंने आपको वोट दे दिया था। लेकिन आज जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो मुझे नून लीग कुछ बेहतर नजर आती है आपसे। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है? इमरान खान साहब, आप अपने अंदर से गरूर और तकब्बर को खत्म क्यों नहीं करते हैं? आप ये क्यों सोच लेते हैं कि आपने जो बयानिया इख्तियार किया था, आपका वो बयानिया बिक गया? आपने ये बात कैसे सोच ली? एक रात पहले आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ, बहुत ही शानदार इलेक्शन हुआ। आपकी पार्टी के फैसल जावेद साहब तकरीर कर रहे हैं कि किसी को गरूर नहीं करना, किसी को तकब्बुर नहीं करना। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इमरान खान साहब, आप अपने अंदर से गरूर और तकब्बर कब खत्म करेंगे? आप जानबूझकर सबको खराब कर रहे हैं, आप जानबूझकर सब कुछ कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आगे चलकर आपको कि आपने क्या क्या कुछ गलत किया है। आपने, सबसे पहली बात तो मैं इसकी मिसाल यहीं से दे दूं कि नून लीग ने बड़ी खंदा पेशानी से अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया था। लेकिन आपने आज के जो बयानात दिए, उस बयान से, आपकी उस स्पीच से, आपकी उस तकरीर से क्या उनके ऊपर असर पड़ा कि उन लोगों भी उसी तरह की जुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। उन सब ने, उनकी तरफ से भी वही बयान आने शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह को उठा के देख लीजिए, वो बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने ये बात बड़े एहसन तरीके से आज शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में आकर उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। लेकिन आज जब आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन गलत है, इसको हटा देना चाहिए क्योंकि उसने तो आपको जीतने दिया, उसको हटाना बनता तो है क्योंकि उसने आपको जीतने दिया। उसने धांधली नहीं होने दी, उसने किसी की बात नहीं मानी, या उसको किसी ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, तो उसको तो बदलना चाहिए। क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसको बदलना चाहिए, क्योंकि आप तो 15 सीटें एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे। आपने तो पहले ही ट्वीट कर दिया था कि हाँ धांधली होगी, हम लोग हार गए। या आपके वो जो मशीर, जो नाअहल और नालायक मशीर हैं आपके, जो ये उठ के कह रहे हैं, या शायद उन्होंने, क्योंकि कोर कमेटी के इजलास के बाद ही तो आपने ये फैसला किया कि आपने कहा कि आपका बयानिया जबरदस्त है, जबरदस्त है आपका बयानिया, इसी को आगे बढ़ाइए, फिर से यूथ आपके साथ इकट्ठी होगी। इमरान खान साहब, नहीं, मैं आपको बता देता हूं इमरान खान साहब, ये जो लोग आपके साथ खड़े हैं ना, ये जो इलेक्शन आप जीते हैं, ये आप नहीं जीते हैं, ये नून लीग हारी है। ग्राउंड रियलिटी, अगर कोई तीसरी ताकत या अगर कोई और ताकत इसमें शामिल ना हुई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इमरान खान साहब, मेरी ये वीडियो YouTube पर मौजूद रहेगी। अगर रही तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, कम से कम पंजाब से। नून लीग आपको बहुत जरूरत से ज्यादा टफ टाइम देगी, क्योंकि ये इलेक्शन किस वजह से नून लीग हारी है, ये बात आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। लेकिन
आपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से उन लोगों को मजबूर कर दिया कि वो लोग भी गली जुबान इस्तेमाल करें। लेकिन इमरान खान साहब, इससे हमारे बच्चों का क्या कसूर है? हमारे मुल्क के लोगों का क्या कसूर है? आप लोग आपस की लड़ाई लड़नी है तो सीधी लड़िए। आप लोगों के मुरासम और ताल्लुकात इदारों के साथ है ना। आपकी गवर्नमेंट केपीके में है, उनकी गवर्नमेंट अब इस्लामाबाद में, ये पूरे मुल्क में है। बेसिकली तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। आपने कह दिया जी कि वो इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर है। चले, उनकी भी इदारों के साथ पास एक्सेस है। आपकी भी गवर्नमेंट है केपीके में, सिंध की भी गवर्नमेंट है केपीके में। आप लोग सब लोग आपस में असले लेकर एक दूसरे से लड़ाई कीजिए, मार दीजिए एक दूसरे को, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमें तो ना मारिए आप लोग हमें तो ना मारिए इस तरह से। आप लोगों की लड़ाई से हम लोग सोचते हैं कि शायद कहीं से कोई अच्छी फिजा, कहीं से कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? डॉलर 226 रुपए पर चला गया। आपने हमें देना क्या है? इमरान खान साहब, कोई किसी का पेट फाड़ रहा था, कोई किसी को चौक में उल्टा लटका रहा था, कोई स्पीच करते करते इस तरह से माइक उठा के फेंक रहा था, तो कोई तकरीर करके कह रहा था कि तुम तो 1 साल के लिए हो या 3 साल के लिए हो, हमने सारी जिंदगी रहना है। इमरान खान साहब, ये सब लोग अगर गलत थे, इनको इकट्ठा किसने किया? इमरान खान साहब, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जरूरत इजाद की मां होती है। आपने इन्हें इकट्ठा किया है। इमरान खान साहब, आपने इनको इकट्ठा किया है। आज पंजाब के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर को बनने से रोकने के लिए अगर कोई शख्स मेन कैरेक्टर अदा कर रहा है या एफर्ट्स कर रहा है, तो वो कौन है? किसकी जरूरत पेश आ गई? आसिफ अली जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे लगा लिए हैं। क्यों? आपने क्यों नहीं अपने आप को इस तरह से लेकर चले? शहबाज गिल साहब, मुझे आप जवाब दीजिए। फवाद चौधरी साहब, आपने तो पार्टियां बदलने के माहिर हैं। चौथी पांचवी पार्टी में, तीसरी चौथी पार्टी में आप आ गए। 10 साल साहब मुशर्रफ साहब के साथ भी आप रहे हैं। आपने तो बहुत कुछ देखा। शहबाज गिल साहब, आपको तो कोई जानता भी नहीं था इस पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले। शहबाज गिल साहब, आप दुनिया के आखिरी प्रोफेसर लेक्चरर हैं। मैं जाती तौर पर आपको पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि आपका बोलने का अंदाज इंतहाई गलत है। आज भी आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर तकरीर करके कह रहे थे कि तुम भी बाजवा हो, मेरी मां भी बाजवा फैमिली से है। यह क्या बात हुई? यह क्या स्टेटमेंट आपने दी? इसका मतलब तो यह हुआ कि इस मुल्क का हर शख्स खड़ा होकर अपनी अपनी कास्ट के जनरल्स या अपनी अपनी कास्ट के आईजीज, डीआईजीज, अपनी अपनी कास्ट के ब्यूरोक्रेट्स को ढूंढे और खड़ा होकर स्पीच करनी शुरू कर दे। तुम भी उसी फैमिली से हो, मैं भी उसी फैमिली में से हूं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने इनको इकट्ठा कर दिया है। आप लोगों को पॉलिटिक्स आती नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट हाउ टू डिवाइड एंड विन। आपने इनको डिवाइड कैसे करना था और जीतना कैसे था, आपने इनको इकट्ठा कर दिया। अगर आपने ये कहा कि मैं इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो चौधरी परवेज इलाही तो शायद दूध की नहरें बहाने के माहिर हैं, जिनको आप चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छे काम ठीक है किए भी होंगे, लेकिन आप अवाम को तोहफा क्या दे रहे हैं? सिर्फ जिद है आपकी नून लीग के साथ। आप उस जिद को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपके पास मेजॉरिटी होती, अगर आपके पास आपकी पार्टी के ज्यादा मेंबर्स होते, मैं देखता आप कैसे परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाने के लिए उनको नॉमिनेट करवाते। सिर्फ मजबूरी में। हमने देखा है, नमाजी में भी देखा है कि एमक्यूएम को सपोर्ट करने के लिए जरदारी साहब का, वो अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में जगह दे, रहमान मलिक साहब हमेशा ट्रैवल किया करते थे और उसके बाद वो सब धरने भी खत्म हो जाते थे, एमक्यूएम की ट्यून्स ही बदल जाती थी। एक रात इस्तीफों का ऐलान करते थे, सुबह सब वापस हो जाया करता था। तो आसिफ अली जरदारी साहब से सीख लीजिए, बिठा के हाथ मिला लीजिए, उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए। क्या वो खा जाएंगे आपको? सीख लीजिए उनसे। देखिए, अगर वो इतने अच्छे सियासतदान ना होते, मैं समझता हूं नून लीग की सियासत जो मेन करैक्टर है वो खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे सियासतदान हैं, मरियम बीबी बहुत अच्छे उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं। उनका फैसला बहुत अच्छा था कि हमें इस वक्त हुकूमत को नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत गलत फैसले किए हैं, बहुत गलत फैसले किए हैं। और अब सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि जिसको वो चौक में उल्टा लटकाने की बात कर रहे थे, उसके सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बैठे कि भाई सानू बचा लो,
ताड़ी मेहरबानी सानू बचा लो तो कुछ कर लो। और वो गड्डी लैके सीधे चौधरी शुजात साहब के घर, और मैं आपको ये भी बता दूं कि फड्डा आप लोगों ने उनके घर में भी करवा दिया है। मेरी आखिरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सालिक साहब हैं वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे, और वो बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं चौधरी शुजात साहब को कि आप किसी न किसी तरीके से जो फार्मूला अपनाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त, वो यही की जा रही है कि जिस तरह से आपने जो बयानिया इख्तियार करके और आपने जो अमल करके ये तमाम लोगों को डी सीट करवाया था, तो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन उनसे ले लिया जाए या कोई ऐसा सीन कर लिया जाए। लेकिन बज़ाहिर अभी तक तो वो नहीं माने हैं, लेकिन ये सियासत है इमरान खान साहब, कुछ भी हो सकता है। गरूर और तकब्बर अल्लाह ताला की ज़ात को कभी भी पसंद नहीं होता। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो दरख्त झुकना नहीं जानता उस पर कभी फल नहीं लगता। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपका हामी हूँ, मैं आपका सपोर्टर हूँ। इमरान खान साहब, मुझे दुख आपका है, मुझे आपके अंदर एबिलिटीज़ नज़र आती हैं, लेकिन सच पूछिए तो मुझे वो एबिलिटीज़ नज़र नहीं आती हैं, मुझे नहीं समझ में आती। आप शान के साथ इंटरव्यू करके आके आते हैं, आप कहते हैं शान के पास लाइटिंग अच्छी नहीं थी, आपने शान को बुरा भला कह दिया। आपने तमाम चैनल, आपने वो किसी दूसरे के साथ भी इंटरव्यू किया, आपने कहा उसको तो पता ही नहीं था, वो पॉडकास्ट करने वाले बेचारे, उन्होंने आपको बुलवाकर बड़ी अच्छी आपको मौका दिया, आपने कहा वो खुद ही बोले चले जा रहे थे, उनको सवाल करने का पता ही नहीं। यानी कि आपने एक फिनोमिना बना दिया हुआ है कि मैं दुनिया का आखिरी जीनियस आदमी हूँ, मुझे ही बोलना आता है, मुझे ही दुनिया की इकॉनमी का पता है, मुझे ही पता है कि मुल्क कैसे चलाने होते हैं, बाकी सब नकारा है, बाकी सब फ्लॉप है, बाकी सब बेकार है। लेकिन इमरान खान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, शायद अगर आप अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ते हैं तो ये आपका ख्वाब ही रह जाएगा कि कभी ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी लेकर आप अकेले हुकूमत बना पाएंगे, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको सबसे पहले झुकना सीखना होगा। तस्बीह पकड़ने से कोई झुकता नहीं है इमरान खान साहब, झुकना अमलन है। जब आपको पता था कि ये पॉलिटिक्स है, सियासत है, आप कल तक तो सबसे पहली बात यह कि आपको तो कल तक ये पता भी नहीं था कि कोई मुझे हुकूमत से भी निकाल सकता है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हुआ, आपने उससे भी सबक नहीं सीखा। आपने उसके बाद भी क्या किया, आपने उसके बाद भी इनको मौका दिया कि ये लोग फिर से इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे होकर मुझे नहीं पता, लेकिन जो ज़राए हैं उनके मुताबिक, इस वक्त की जो इतलात हैं, उन इतलात के मुताबिक कुछ भी हो सकता है इमरान खान साहब। शायद जिस तरह आपने सरप्राइज़ आपको मिला है, ये सीटें जो आप तवक्को नहीं कर रहे थे और आप जीत गए, हो सकता है कि इसका सरप्राइज़ आपको चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन के वक्त भी आपको कुछ नई चीज़ें आपके सामने आ जाएं, तो ये अभी वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन खुदारा, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, हमें आपसे बड़ी तवक्को है। खुदा के लिए ख़ुद को तब्दील कर लीजिए, इनको इतना भड़काइए मत। आग लगी हुई है, उसके ऊपर तेल मत छिड़किए, क्योंकि वो आग मज़ीद बढ़ जाएगी। आपको आज ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था कि जिस बयान के बाद उन लोगों में गुस्सा और ज्यादा। देखिए, आपने बयान दिया, राणा सनावला ने कह दिया 5-6 बंदे गायब भी हो सकते हैं, गायब करने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने किडनैप कर लेने। सियासत है ना, जोड़ तोड़ तो चलता ही है। अब आपके वज़रा तो सुप्रीम कोर्ट में बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर आपको जोड़ तोड़ करनी है, तो मैं आपको बता दूं शहबाज गिल साहब, अगर उन्होंने जोड़ तोड़ करनी हुई तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि जोड़ तोड़ कब हुई और कैसे हुई। और ये 20 सीटें आप पहले से ये समझ चुके थे कि ये 20 की 20 ही हमें नहीं मिलनी, क्योंकि अगर जोड़ तोड़ करने वाले जोड़ तोड़ करते तो आपको कुछ भी नहीं मिलना था। तो खुदारा शहबाज गिल साहब, हमारे मुल्क पे रहम कीजिए। आपके पास तो शायद दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटी भी हो और बहुत सारा पैसा हो, खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम करें। आप जहाँ पे लेक्चर दे रहे थे, प्लीज़ वहीं पे चले जाइए और वहाँ जाके लेक्चर दीजिए। लेकिन इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क के नौजवानों को बदतमीज़ ना बनाइए। इस मुल्क के नौजवानों को ये बाजी बीबी, ये शर्म बशर्मी, ये वीडियोज़, ये खेलना बंद कर दीजिए। खुदा के लिए कोई थोड़ी सी महज़ब आप ज़बान का इस्तेमाल कीजिए। शाहिद खाकान अब्बासी, कभी आपने देखा है कि उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जिस बात को सुनने के बाद आपको शर्म महसूस होती हो? MQM की पार्टी को पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज किया गया, पाकिस्तान से उनका सफाया हो चुका है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी जुबान बहुत ही मुहज्जब जुबान थी। हालांकि उनके एक इशारे पे पूरा कराची बंद हो जाता था, हम सब ने देखा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको शायद ये समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। आप खुश होते हैं, आप तालियां बजाते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी मैं उस तरफ आ जाता हूं कि मैं आज एक टीवी शो के ऊपर देख रहा था कि एक हमारे सहाफ़ी
जो कि हर चैनल पे तकरीबन अक्सर आ जाते हैं तज्जिया करने के लिए। वैसे मैं उनको बड़े शौक़ से सुनता हूँ क्योंकि उनकी बातें जो हैं वो मोस्टली मुझे कभी इसी तरह से लगती हैं जैसे वो कोई सब्ज़ी बेचने वाला जो हमारे प्यारे से भाई होते हैं, वो कहते हैं कि 20 रुपये किलो की, ये 30 रुपये किलो की, ये 40 रुपये किलो, ये 15 रुपये, ये 20 रुपये, ये 30 रुपये, मतलब वो इस तरह की बातें करने का उन्हें बहुत शौक़ होता है। तो वो उनसे जब सवाल किया गया कि आप बताइए कि इमरान खान साहब ने ये किया, वो किया, ये किया, उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इमरान खान का तो आप बड़ा पूछ रहे हैं, आप ये बताएं कि आपने क्या किया। चलें जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो कहते हैं कि भाई सभी चोर हैं, हमने तो उन लोगों को छोड़ दिया था, क्योंकि अगर हम उन लोगों को छोड़ा नहीं था तो फिर हमने आपको वोट क्यों दिया। हमें आप जवाब दीजिए। उनसे जवाब हमारा मांगना तब बनेगा जब वो गवर्नमेंट में आएंगे और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो हम उनसे जवाब मांगेंगे। आप जवाब क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं बताते? आप क्यों नहीं बताते कि आप हर जगह से मजबूर थे? अगर आप मजबूर थे, इमरान खान साहब, आप हीरो बनकर उभर सकते थे। आप अपने हाथ खड़े कर लेते कि मैं ये गवर्नमेंट नहीं चला सकता, दुआ कीजिए कि मैं अक्सरियत के साथ आऊं तो मैं फिर गवर्नमेंट में बैठूंगा। मैं ऐसी कठपुतली गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन सकता जिसमें मुझे हर एक को बुलवाने के लिए मुझे फ़ोन करवाने पड़े या मुझे फैसले कहीं और से करवाने पड़े, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे अल्फाज हैं, मुझे बहुत पता है, मेरी ज़ुबान ना खुलवाइए। ये सभी लोग कहते हैं और बहुत सारे लोग सियासत में आए और चले गए, ये इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है। लेकिन सब लोगों ने अगर जुलूस निकाला, किसी को मार दिया, किसी को पीस दिया, किसी का बुरा हाल कर दिया, तो वो हम लोग हैं, हम अवाम हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि लड़ाई आप लोगों की है। आपकी जरा सी जिद ने आज मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप तो किसी के साथ इत्तफाक के साथ रहने को पसंद ही नहीं कर सकते। किसी दोनों, इमरान खान साहब बहुत सिंपल सा फार्मूला था, आप दोनों में से किसी एक के साथ मिल जाते। पहले एक की तमाम आप कहते हैं ना कि इन सब लोगों ने करप्शन की है, आप कहते हैं कि ये करप्शन से भरे हुए हैं, एनआरओ मांग रहे थे, आप किसी एक पार्टी के साथ मिल जाते, दूसरी की सारी करप्शन, सारा पैसा पाकिस्तान लेके आ जाते। जब उसका पैसा ले आते, फिर जो आपके साथ मिली थी ना, फिर उसका बुरा हाल कर देते। तरीके के साथ चलते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आपने क्या किया? आपने इतनी नफरत दिखाई इन लोगों को कि वो लोग जो एक दूसरे को पेट फाड़ रहे थे, उल्टा लटका रहे थे, वो लोग इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होकर फिर क्या होता है? तो इमरान खान साहब, आपको पता है कि जब तक ये हाथ है तो ये हाथ ही है, यूं हो जाए तो मुक्का बन जाता है। आपने इन लोगों को मुक्का खुद बनाया है और ये आपकी गलतफहमी है इमरान खान साहब। किसी भी तीसरी ताकत के बगैर आप कभी भी क्लीन स्वीप नहीं कर सकते। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि लोगों को समझना आता है। जो लोग 12 बजे उठकर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर खा लेते हैं ना, वो उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, और वो चंद लोग हैं। वो लोग जो समझते हैं कि कारोबार क्या चीज़ है, जो लोग जो समझते हैं कि हमारे लिए जीना कितना मुश्किल है, या वो लोग जिनको ये पता है कि हमें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कितनी दिक्कत और कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, उन लोगों से पूछ के देखिए। नून लीग इस वक्त फंस चुकी है, नून लीग इस वक्त फंस चुकी है। लेकिन मैं समझता हूं कि नून लीग जब वापस आएगी ना, तो बहुत स्ट्रांग होकर वापस आएगी, क्योंकि इस वक्त नून लीग ने अपने ऊपर जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को मैं समझता हूं कि उसका रिजल्ट उनका जनरल इलेक्शन में आएगा। अभी अवाम ने उनको जिस तरह से ठुकराया है, वो ठुकराना कोई इतना बुरा ठुकराना नहीं है। वो ठुकराना कोई इतना ठुकराना नहीं है कि जिसको आप ये कह सकें कि नून लीग ने, तो मैं समझता हूं कि नून लीग ने 39.05% वोट लिए, अप्रोक्सीमेटली 40%, यू कैन से लाइक दैट, और पीटीआई ने 46.8। तो 46 और 40 के बीच में इतना फर्क तो नहीं है इमरान खान साहब, जबकि आपका बयानिया तो बकौल आपके बहुत अच्छे तरीके से बिक रहा है। और ये नून लीग की हालत इस वक्त इसलिए है कि अभी उन्होंने अपनी वोट को इज्जत दो वाला बयानिया छोड़ दिया था। अगर वो वाला बयानिया होता तो जरा सोचिए कि ये 40% कहां चला जाता उनका।
लिहाजा आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी होंगी, आपको अपने लिए बेहतरीन फैसले करने होंगे, आपको अपने वुज़रा को समझाना होगा, आपको इदारों के साथ बनाकर रखनी होगी, आपको इदारों के साथ उलझना नहीं होगा। और ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए कि अगर आप हर रोज़ इदारों को धमकाना शुरू कर देंगे और आप ये समझेंगे कि इससे इदारे डर के पीछे ही रहेंगे और आप इदारों को बेसिकली अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। जैसे शहबाज गिल साहब ने इलेक्शन वाले दिन खुद जानबूझकर गिरफ्तारी दी, आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो आए। अगर वो नहीं भी आना चाहते तो आप उनको मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हमें आज तक यही समझ में नहीं आ सका कि अंदर की कहानी क्या है। हमें तो यह भी नहीं पता कि इदारों के अंदर भी क्या हो रहा है। हमें तो यह भी नहीं पता कि आप कब किस वक्त किस जज को बुरा कहते हैं, किस जनरल को बुरा कहते हैं, किस आप इदारे के सरबराह को बुरा कहते हैं। इमरान खान साहब, जब से हमने होश संभाला है, हमने कभी भी किसी भी सियासतदान को किसी भी इदारे के सरबराह या किसी भी थाने का एसएचओ ही चाहे क्यों ना हो, हमने उसको धमकी देते हुए नहीं देखा था किसी सियासतदान को। आपने एक एक की तरफ उंगली करके कहा है कि इस्लामाबाद के आईजी मैं तुम्हें देख लूँगा, फलां शहर के एसएचओ मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें देख लूँ। खान साहब, यही चीज़ आपकी फॉलो की है उन लोगों ने जिनको पता ही नहीं है कि कमाई कैसे की जाती है, क्योंकि अभी उनके वालिदैन उनको कमा के दे रहे हैं। जब वो खुद कमाएंगे तो तब उनसे सवाल करेंगे कि बताइए कि जो शख्स जिसके बारे में आप कहते हैं कि वो डायरी लेके निकला था, तो उसको क्या लेके निकलना चाहिए था? क्या वो हामद करज़ई बन जाता? वो 2 ब्रीफ केस उठा के वहाँ से भागता? वो तो फराग होगी ऑलरेडी हमारी जा चुकी थी। क्योंकि मुझे तो नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन मैं तो ये समझना चाहता हूं कि अगर एक नाम हमारे लिए बहुत जोर और शोर से गूंज रहा है और बहुत सारे केसेस उनके सामने आ चुके हैं, मेरे सामने केसेस पड़े हुए हैं जिसमें उनको नॉमिनेट किया गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो फिर आप उनको क्यों नहीं बुलवाना चाहते? आपकी जो घर में उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था, आपको जब बात की जाती है तो आप कहते हैं कि नवाज शरीफ के बेटों को जाकर पकड़ा है। उनके बेटों को आप पकड़ते, 4 साल हुकूमत में थे आप, क्यों नहीं पकड़ा आपने? लाते पकड़कर उनको गिरेबान से लाकर चौक में उल्टा लटका देते। लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं सके, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो जैसे आज जो अंदर की कहानी थी जो हुकूमती इत्तेहाद की, उसमें जब शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा गया कि ये बहुत ही कमज़ोर वज़ीर आज़म हैं, आप हमारे अली वज़ीर साहब को ही नहीं रिहा करवा सके अभी तक, जबकि कोर्ट ने उनको बेल भी दे दी है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें अंदर की कहानियाँ हैं जो शायद मैं समझता हूँ कि अगर उनको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ही कमज़ोर वज़ीर आज़म साबित हुए हैं, तो वो इस हालत में हैं जबकि इतनी सारी पार्टियाँ मिलकर उनको वज़ीर आज़म बनाया है। तो आप तो बड़े पावर में थे, आपके साथ सारे थे, एम्पायर भी आपके साथ था, हर चीज़ आपके साथ थी, अभी भी बहुत से रिटायर्ड लोग आपके साथ हैं, तो फिर आप इनको क्यों नहीं पकड़ सके? फैसल वाडा साहब जाते रहे हैं वहाँ पे केस करने के लिए, जी मैं तो लंदन के मेयर से मिलकर आया हूँ, मैं फ़लाँ के साथ मिलकर आया, मैं फ़लाँ कर लूँगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, अमलन कुछ नहीं। इमरान खान साहब आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, ये देखिए खुदा का वास्ता है हमारे हाल पे रहम कीजिए। आप जब भी कोई बात बनने लगती है, आप इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपको तरीका ही नहीं आता है कि आपने किस तरह से लेकर, आप सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि मैं हूँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। ये ज़िद है आपकी, अपने घर में तो चला सकते हैं, मुल्क में नहीं। आपकी इस ज़िद की वजह से आज डॉलर 226 पे चला गया, अब सुबह कितने पे जाता है ये हमें नहीं पता। खुदा के लिए अपनी ज़िद छोड़िए, एक अच्छी स्टेटमेंट दीजिए ताकि स्टॉक मार्केट भी स्टेबल हो और मुल्क में डॉलर जो है वो भी अपनी अच्छी और सही सतह पे आ जाए, क्योंकि हर चीज़ डॉलर के साथ मुंसलिक है और महंगाई डॉलर के साथ ही होती है। मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि इमरान खान साहब अपने आप में दोबारा से नज़रसानी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा इदारा है, उसमें भी नज़रसानी की अपील है। हम आपसे भी नज़रसानी की अपील की रिक्वेस्ट करते हैं। प्लीज़ हमारी बातों को गौर से सुनिएगा। मैं आपका वोटर हूँ, मैं आपका हामी हूँ, मैंने आपको वोट दिया था, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको लाइक करता हूँ, आप मेरे लीडर हैं। प्लीज़ हमारे लिए अपने आप पर तवज्जो दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।